कौशिकी की चॉइस अच्छी है। आखिर बेटी किसकी है? कौशिकी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम इतनी दूर ट्रैवल करके मीटिंग करने गई थी या शॉपिंग करने गई थी? वजह सुन, ये हार किसके लिए है? ये गहना है कौशिकी। अरे वाह, वाह, बहुत सुंदर हार है ये तो। किसके लिए लाई हो? ये गहना जगधात्री के लिए है। इतना महंगा हार जगधात्री के लिए? जगधात्री के लिए। पापा, आपने देखा, इतना महंगा गहना हमें तो नहीं मिलता, जगधात्री को मिलता है। यहाँ कौन किसे पसंद है और कौन किसे मक्खन लगाता है समझना मुश्किल है। किसी को हार मिल रहा है और किसी को गाड़ी भी मिल रही है। जगधात्री, हम तुमसे विनती करते हैं, तुम जरा ठीक से बात करो। तुम्हारी एक्टिविटीज मुझे समझ नहीं आती। तुम जैसे चलती फिरती हो, जैसे बात करती हो, इससे लगता है कि हम सब अपराधी हैं, हम सब क्रिमिनल हैं, और तुम हो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्या हुआ, क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर से कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? प्रॉब्लम मतलब, हम सब यहाँ पर बात कर रहे थे, अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। शाइना की आवाज थी। हम सब दौड़ के गए, जाकर देखा साइना जमीन पर बेहोश पड़ी है। सब उसे होश में लाए और उसके बाद उसने बताया, थोड़ी देर पहले इस कमरे में एक आदमी आया था। आदमी आया था? भरी दोपहरी में कौन आया था कमरे में? मास्क पहना हुआ था उसने, और उसके हाथ में एक हथियार भी था। कैसा हथियार था? रिवॉल्वर की तरह। मुझ पर टारगेट किया और मैं डर से चीखने लग गई। उसके बाद मैं बेहोश होकर गिर गई। ऐसे कैसे? हाँ, और जगधात्री ने उसे एक फूंक में उड़ाकर कहा कि ये साइना की मनगढ़ंत कहानी है। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय मनगढ़ंत कहानियां? ये सब हो क्या रहा है, बताओगे? दीदी, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आपको मुझ पर इतना विश्वास तो जरूर होगा, क्योंकि आप में और मुझ में दोनों में एक समानता है, सिक्स्थ सेंस। एनीवे, इसे पकड़ तो। ये क्या? ये तो बहुत महंगा हार है। इतना महंगा हार इसे पहना रही हैं? इस गहने की कीमत तो मेरे गहने से भी बहुत ज्यादा होगी। कितने तोले की है? मेरे वाले से भी ज्यादा की होगी ना? तुम थोड़ा चुप रहोगी? दिखाओ तो जगधात्री। वाओ, सुंदर लग रही हो। इसका हार मेहंदी से महंगा क्यों है बताओ? मतलब इसके पीछे भी कोई वजह है? वजह तो होगी ही। बड़ी दीदी कुछ भी बिना कुछ वजह के थोड़ी करती हैं। अच्छा, इसे ये हार पहनाने के पीछे क्या वजह है? और इतना कॉस्टली हार क्यों पहना रही हो? एक्चुअली उसकी शादी है ना, इसलिए। शादी के लिए इतना महंगा गहना पहना रही है? अगर भाग गई तो? कितनी दूर भागोगी? गहना तो यहाँ आ ही जाएगा।
मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। गहना पहनाया ही इसलिए है ताकि तुम भाग ना पाओ, समझी? कौशिकी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बड़ी रहस्यमयी लग रही है ये बातें। यहाँ से भाग ना सके इसलिए मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत नहीं है चाची जी, रहने दीजिए। मैं ना बहुत टायर्ड हूँ, अभी चेंज करके आती हूँ। गाड़ी खरीद रहे हैं देबू भैया। कौन? देबू भैया, देबू भैया गाड़ी खरीद रहे हैं। 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। राजनाथ मुखर्जी के पर्सनल अकाउंट से ये रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इतने रुपए दिए हैं, लेकिन किस लिए दिए हैं? इंपोर्टेड कार खरीद रहे हैं। इतने साल हो गए हैं शादी को, और जहां तक मुझे पता है एक छोटी गाड़ी दी गई थी उन्हें, स्मॉल कार। और आज उन्हें बहुत बड़ी गाड़ी दी जा रही है। तुम बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो? हमारे परिवार में कौन किसे क्या देगा क्या नहीं देगा, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम लोग धीरे धीरे बात करो। धीरे बात करने वाली कोई बात नहीं है भाभी, इट्स फैक्ट। ये जगधात्री ज्यादा ही उड़ रही है। टेंशन मत लीजिए चाचा जी, अगर ये ज्यादा ही हवा में उड़ रही है तो इस घर से बाहर निकल जाएगी अपनी शादी के दिन ही, I mean शाम को। और अगर नहीं भागी, उस वक्त की चीजें तब समझ ली जाएगी। अच्छा, तुमने जो कहा था कि स्वयंभू पे जिसने हमला किया है उसे तुम ढूंढ निकालोगी, निकाल लिया तुमने? अभी भी मेरे पास 48 घंटों का समय है। जगधात्री ने जब कहा तो वो उसे ढूंढकर जरूर निकालेगी। ये लड़की इस घर में क्यों है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो लड़का स्वयंभू, वो इस घर में क्यों है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कीजिए, पापा आ रहे हैं। वो आकर इसे लेकर जाएंगे और साथ में मॉम भी आ रही है। पापा इसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे ना, इसलिए मॉम को भी साथ लाने को कहा है। मॉम ही इसका सही इलाज है। मॉम आएंगी और इसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। देखो, शादी के दिन तक तो थोड़ा वेट करना ही होगा। शादी खत्म होते ही भले ही वो फिर दोनों को लेकर चले जाएं। बड़ी दीदी, तुम इनकी शादी करवा ही क्यों रही हो यही समझ नहीं आ रहा। हाँ, फिर इसका रीजन क्या है कौशिकी? जल्दी पता चल जाएगा। गुड नाइट। मुझे लगता है कि कौशिकी सब कुछ जानती है। कोई भी घटना क्यों ना हो रही हो, सब कुछ कौशिकी की मर्जी से हो रहा है। नहीं, क्यों? इसके पीछे कौशिकी नहीं है, इसके पीछे है जगधात्री। काकून, काकून कहाँ गई? काकून, काकून। अच्छा, तो मम्मी जो आई हैं वो काकून को समझ आ गया है। इसलिए लुका छुपी खेल रही है। ठीक है, फिर मैं भी आंखें बंद कर लेती हूँ। काकून, कहाँ है काकून? काकून, 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 क्या हुआ? काकून को क्या हुआ? उफ, फिर से फोन।
काकून, तुम पापा के साथ बात कर रही थी? समरेश, समरेश, तुमने इस नंबर पे कॉल क्यों किया? ये फोन काकून को इसलिए दिया गया है ताकि वो मुझे कॉल कर सके, अपनी मम्मी को कॉल कर सके जब भी अपनी मम्मी को मिस करे। काकून अपने पापा को भी मिस करती है कौशिकी। नहीं मिस करती है। वो अपने पापा को नहीं मिस करती है। वो उस पापा को मिस नहीं करती है जो किसी और से शादी करने जा रहा है। वो मिस नहीं करती। कौशिकी, कौशिकी मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुननी मुझे समरेश, एकदम चुप। लाइफ में तुम एक बहुत बड़े अनसक्सेसफुल इंसान हो, अनग्रेटफुल इंसान हो। लिसन कौशिकी, मैं अनसक्सेसफुल नहीं हूं। मैं एक फेमस ऑथर और फेमस राइटर हूं। समझने की कोशिश करो। इस साल अवार्ड्स के लिए मुझे नॉमिनेट किया है। तुम समझना क्यों नहीं चाहती? रहने दो समरेश, प्लीज रहने दो। तुम्हारे पुरस्कार से मुझे कोई मतलब नहीं। तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। तुमको जिससे मतलब है वो दिव्या सेन। रहो अपनी दिव्या सेन के साथ ही, उसकी कंपनी के साथ ही रहो तुम। वो लोग जो तुम्हारा बुक लॉन्च कर रहे हैं, रहो। तो तुम जेलस हो क्या? मुझसे अभी भी प्यार करती हो? शट अप, जस्ट शट अप। तुमसे प्यार करूंगी? जस्ट गो टू हेल, जस्ट गो टू हेल। हाँ, कल जब मैं फोन पर बात कर रही थी तब मैं कमरे से बाहर निकलकर वो सेकंड फ्लोर की लॉबी में थी, वो जो सीढ़ी के पास में है ना। तब मैंने देखा था तुम्हारे कमरे में कोई तो गया था। आते वक्त देखा था, जाते वक्त नहीं। नहीं मतलब निकलते मतलब। शिवानी, ये किचन में था ना? हाँ। इससे क्या काटा जाता है? सब कुछ काटा जा सकता है। इससे कीमा बीमा बनाती हो? नहीं, इससे कीमा नहीं काटा जा सकता, लेकिन कभी कभी 2-4 चिकन के पीस काट लेती हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले काटा भी नहीं जा रहा था, इसमें धार नहीं थी, इसलिए इसे किचन से हटा दिया था। और उस चाकू से खून करना पॉसिबल है क्या? हाँ, आर्म्स एक्ट के मुताबिक 9 इंच से बड़े चाकू से। एक मिनट। देवू भैया, आप आर्म्स एक्ट जानते हैं? अब तो पता लग गया, देबू वो मुखौटे वाला इंसान नहीं है, वो कोई और है। अरे, मेरे पैरों में क्या कर रहे हो? सेवा करनी पड़ती है। बिना शादी की पत्नी की सेवा करनी पड़ती है। कितना इंटरेस्टिंग, कितना रोमांचक है, तुम सोच सकती हो? एक लड़की जिसके साथ मेरी शादी भी नहीं हुई, जिसके साथ मेरा रोमांस भी नहीं हुआ, फिर भी हम एक ही कमरे में हैं। कितना एडवेंचरस। और ए, चुप करो ना तुम। एडवेंचर, हर समय शरारत करते रहते हो। अरे, तुम नेल पॉलिश लगा रहे हो? तुम मेरे पैरों में नेल पॉलिश लगा रहे हो? यस मैडम, पैरों का ध्यान नहीं रखना क्या? हाथों में भी नेल पॉलिश लगा देता हूँ। ए, तुम क्या नेल आर्ट कर रहे हो आजकल? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। आपको सुंदर सजा हुआ देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। आसमान के तारों में मैं तुम्हें देखता हूँ जगधात्री। काकून, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम अपने पापा को फोन नहीं करोगी। काकून, तुम अपने पापा को कभी भी फोन नहीं करोगी, ओके? कभी फोन नहीं करोगी। क्यों नहीं करेगी? 1000 बार करेगी। तुम इस तरह से एक बाप को अपनी बेटी से अलग नहीं कर सकती कौशिकी। नहीं समरेश, काकून को तुमसे अलग करना ही पड़ेगा। अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस दिव्या सेन ने कहा है कि तुम उसके साथ रहने वाले हो, तुम उससे शादी करने वाले हो। वो कहती है वो काकून को मुझसे छीन लेगी। लिसन समरेश, एक बात तुम मेरी कान खोल कर सुन लो। काकून को मैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। ये बात
अपने दिमाग में अच्छी तरह से उतार लो। मैं शेयर नहीं करूंगी मतलब मैं कभी भी शेयर नहीं करूंगी। प्लीज कौशिकी, कम से कम मेरी बात तो सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। कुछ नहीं सुनूंगी समरेश, कुछ नहीं सुनूंगी। फ्यूचर में तुमने कभी भी मेरी बेटी को किसी भी दिन कॉल करने की कोशिश करी या फिर ये वीडियो कॉल करने की कोशिश करी तो फिर मुझे कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बाय द वे, क्या 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 नाम दिया है तुमने? नहीं नहीं नहीं, बताओ क्या नाम दिया है तुमने उस उपन्यास का? चुप मत रहो, बताओ क्या नाम दिया है तुमने उसका? कहानी तो मैं लिख चुका हूँ कौशिकी, अब तुम्हारा दूसरा रूप सबके सामने आएगा। शट अप समरेश, जस्ट शट अप। तुम्हारे पापा को डांटना पड़ेगा काकुन, तुम्हारे पापा को डांटना पड़ेगा काकुन, क्योंकि वो किसी और के साथ। प्लीज कौशिकी, कौशिकी मैं किसी से शादी नहीं कर रहा, मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शट अप, जस्ट शट अप। आई हेट यू समरेश, आई हेट यू, आई हेट यू। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे होंठ और मेरा हाथ। हाथ मतलब? मेरे इस हाथ से एक पंच और इससे जैब। अरे अरे ये ठीक नहीं हो रहा, मैं मेरे पूरे रोमांस का ही कचरा कर दिया। बस करो तो तुम अपना रोमांस अपने पास ही रखो। मेरी एक बात सुनो स्वयंभू, क्या? धार लगवाई गई थी, चाकू में धार लगवाई गई थी। कौन सा? किचन के नाइफ का। किचन से नाइफ लेकर किसी ने धार लगवाई है। हाँ, उसमें क्या, ये तो हो ही सकता है ना। इलाके में जो रहते हैं ना, जो साइकिल लेकर घूमते हैं, चाकू छुरियों में धार लगाते हैं, उन्हें ढूंढ कर निकालो। क्यों? किसने चाकू में धार लगवाई? अरे अरे तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है स्वयंभू, सिंपल लॉजिक है। जिस चाकू से तुम्हारा खून करने की कोशिश की गई थी वो चाकू 8 इंच का था, मतलब वो ब्लेड तुम्हारे आर पार किया जा सकता था। और ये हाउस हेल्प मतलब शिवानी ने कहा चाकू का यूज करते करते इसकी धार खत्म हो गई थी, बाद में उसमें फिर से धार लगवाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिसने खून करने की कोशिश की थी वो प्रोफेशनल खूनी नहीं है। वो अगर सच में प्रोफेशनल खूनी होता तो खून करने के लिए जो चाकू होता है उसी से कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने किचन से नाइफ लिया, उस पर धार लगवाकर तुम्हारा खून करने की कोशिश की। क्या क्या बोल क्या रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हारी बुद्धि को धार लगानी पड़ेगी, समझे? ढूंढ कर निकालो स्वयंभू, इस एरिया में कौन कौन साइकिल लेकर घूमता है, चाकू छुरी इन पर धार लगाता है। ढूंढ कर निकालो। यस मैडम, समझ गया, गॉट इट। माय डियर डार्लिंग, जस्ट लव यू। चुप रहो स्वयंभू, हमेशा सिर्फ लव यू लव यू लव यू लव यू। तुम ना बहुत बुरे हो, पता है। ए, तुम जाओ, तुम्हें जो काम दिया है वो काम करो, जाओ। अच्छा, अगर मैंने ये काम कर दिया तो क्या इनाम दोगी? क्या चाहते हो? तुम्हारे माथे को एक बार मैं अपने होठों से चूमना चाहता हूँ। I just can't believe this स्वयंभू, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। तुम कहाँ पहुँच गए हो? सुनो, तुम्हें मार के सीधा कर दूंगी स्वयंभू। मेरी बात तो सुनो। ओह, कितना बदतमीज हो गया है। इसका दिमाग पूरा खराब हो गया है। इसमें इसकी भी गलती नहीं है। 4 दीवारी के अंदर मेरी जात मान धर्म कुछ नहीं बचा। हे माँ जगधात्री, आप ही रक्षा करो इस पृथ्वी लोक की जगधात्री की। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती काकुन।
मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगी। मैं सब छोड़ सकती हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकती काकून। अंदर आ सकते हैं? हाँ, आजा। परमिशन क्यों ले रही है? आ अंदर आ। नहीं, वो असल में तुम काफी जर्नी करके आई हो ना, तो लगा शायद तुम टायर्ड हो। हाँ, टायर्ड तो हूँ, पर कोई बात नहीं। अब इंसान नहीं हूँ, अब मशीन ही बन गई हूँ। एनीवे, बोल क्या हुआ? नहीं, मैं कह रही थी देबू तुमसे कुछ बोलना चाहता है। देबू जी क्या बोलना चाहते हैं? हाँ देबू जी आइए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ जगधात्री जिस तरह से मुझसे बिहेव कर रही है, मेरा यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत समझाया, यकीन कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल समझना नहीं चाहते। लगेज भी पैक कर लिया है। वो बहुत बेइज्जती कर रही है, जो मन में आ रहा है बोल रही है। सच में क्या अपमान किया है? क्या बोल रही हो? बेइज्जती नहीं कर रही है? मुझे तो लगता है उसने जो भी कहा है सब सच ही कहा है। तुमने सुना है? तुम जानती भी हो? हाँ प्रीति, मैंने सब सुना है, मैं सब जानती हूँ। लेकिन जो तुझे बोलना चाहिए था शादी से पहले, प्यार में तूने जो सब कुछ छुपा के रखा कि देबू जी बीए फेल हैं, जो तूने बताया कि उन्होंने मास्टर्स किया है, और हमने भी तेरी बातों पर विश्वास किया था। तुम उसे सपोर्ट कर रही हो सबके सामने? हाँ, मैं मान सकती हूँ कि अप्रोच शायद गलत हो सकता है, लेकिन बात तो सही है। लेकिन मैं बोलती हूँ, गाड़ी खरीदने को लेकर इतना क्योस हुआ है, ये सुना है ना? बिल्कुल सुना है। हमारी कंपनी के अकाउंट से या फिर पर्सनल अकाउंट से जब 1 रुपए भी जाता है तो मुझे पता होता है। इस परिवार की हर एक बात पे मेरी नजर रहती है, ये तुझे अब तक पता होना चाहिए था। तुम्हारी बातों का तरीका जगधात्री के तरीके जैसा लग रहा है कौशिकी। हाँ, लग ही सकता है, क्योंकि जगधात्री सच बात बोलती है और मैं भी सच बोलना ही पसंद करती हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जगधात्री ने ड्राइंग रूम में सबके सामने सवाल किया है और मैं सवाल करूंगी। खैर जाने दो। जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया है वो बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर तो यहाँ आकर कोई फायदा ही नहीं हुआ, हमें तो कोई हेल्प ही नहीं मिली। हाँ, हेल्प कर देती हूँ। हाँ, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए, मैं टिकट्स कर देती हूँ, तुम लोग सीधा फ्लाइट लेकर अपने घर पहुंचो। मैं जानती थी, मैंने बोला था इससे हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अन्याय को मैं कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ प्रीति, तुझे बहुत अच्छे से पता होगा। तू करेगी तब भी सपोर्ट नहीं करूंगी, तेरे हस्बैंड करेंगे तब। क्या गलत काम किया मैंने? बोलो, क्या गलत किया? एक मिनट। देखो बड़ी दीदी, अगर सच कहूँ तो ये ठीक नहीं हो रहा है। देबू जी ने क्या गलत किया है? अन्याय तो किया है, डेफिनेटली अन्याय किया है। हमें बिना बताए हमारे घर की लड़की से शादी करी है। अरे बाबा, मैं तो जानती थी। तेरा जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, तेरा जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस घर के लोगों का जानना इम्पोर्टेंट है कि इस घर का जमाई कैसा है। जमाई जमाई जमाई, इस घर में इनकी कोई इज्जत है? सम्मान सम्मान कैसे होगा बता तू? इतना बड़ा अमाउंट जब घर के जमाई के अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो फिर सम्मान कहां से मिलेगा? अच्छा, कितने रुपए चाहिए आपको बताइए तो। मेरा मुंह मत खुलवाओ। मुझे क्या ये पैसे ऐसे ही दिए हैं? तुम जानती नहीं हो क्यों मुझे ये पैसे दिए हैं? क्यों देना हुआ है? नहीं, क्यों देना हुआ है? पैसे मतलब। चुप मत रहो, अब बता भी दो क्यों देना हुआ है तुमको। देबू जी रुकिए, सुनिए तो सही। लगेज कुछ दिन बाद जमाना प्रीति। क्यों?
हालात जिस तरफ इशारा कर रहा है प्रीति, मुझे लगता नहीं है कि देबू जी इतनी आसानी से यहाँ से जा पाएंगे। तुम क्या बोलना चाहती हो? जा नहीं पाएंगे मतलब? कौन रोकेगा? जगधात्री। What? जगधात्री जिसे तुम बड़ी दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? वो घर के दामाद को रोकेगी? हाँ सानवी, आखिरी बात जो हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नहीं, देबू जी जो बोल कर गए वो तूने ठीक से सुना नहीं क्या? जो रुपए देबू जी को मिले हैं उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन थी। ये सिर्फ जमाई को पैसे ट्रांसफर करने की बात नहीं थी, ये कोई कंडीशन है, ये कोई लेन देन है। देबू जी पैसे के बदले में कुछ। रुक क्यों गई? बोलो। तू अभी यहाँ से जा। क्यों? मुझे फ्रेश होना है। आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है बड़ी दीदी। बिलीव मी, आपका और जगधात्री का सुर एक ही है। आप दोनों एक ही बात बोल रहे हो और आप दोनों का अप्रोच भी एक है। ये लड़की मुझसे बहुत ज्यादा मेल खाती है, बहुत मेल खाती है। ये लड़की हमारे घर बहू बनकर आती ना तो हमारे घर के लिए अच्छा होता। इस कंपनी में मुझे कभी भी कोई रिप्लेस कर सकता है तो फिर मेहंदी इज नॉट द राइट पर्सन, जगधात्री इज। आपको जगधात्री इतनी पसंद है? बताया ना, बहुत मेल खाती है। कौन सी समानता है? प्रिंसिपल, अप्रोच, मोटिवेशन, पैशन, ऑनेस्टी एंड 100% सिक्स सेंस। समझ नहीं आता, आजकल मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। काकून, मुझे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे पापा बोल रहे थे और इस घर के सभी लोग कह रहे हैं मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। सिर्फ एक ही है जो मुझे अच्छे से समझ पा रही है, और मैं भी अगर कोई गलती नहीं कर रही हूं तो मैं भी उसे अच्छे से समझ पा रही हूं। जिस जगधात्री को मैं देख रही हूं, ये जगधात्री वो जगधात्री नहीं है। शादी के दिन शाम को सच और झूठ से पर्दा उठ ही जाएगा। जगधात्री का असली रूप तब सामने आ जाएगा। ये इस एरिया में धार लगाते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम छोड़िए, इन्होंने मुझे यहाँ रोका हुआ है, कहीं जाने नहीं दे रहे मुझे। डरिए मत, ये पुलिस के आदमी हैं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है मैडम। रोना धोना बंद कीजिए। क्या नाम है आपका? काशी मंडल। अच्छा, तो आप ही इस इलाके में घूम घूम कर घर घर में छुरी चाकू पर धार लगाते हैं? मतलब घर घर से लड़कियां आकर, बहुएं आकर आपसे छुरियों पर धार लगवाया करती हैं। आप ही हैं वो आदमी, आप ही ये काम करते हैं, है ना? हाँ करता हूँ मैडम। पिछले 2-3 दिनों में आपने किस किस घर में छुरी चाकू की धार लगाई है? मैं तो 2-4 दिन से इस जगह पे आया ही नहीं।
मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे बहुत तेज बुखार था। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए मैडम, जाने दीजिए। अरे आप रो क्यों रहे हैं? मैडम मैडम मुझे छोड़ दीजिए मैडम। अरे मैंने कुछ उठिए, नहीं किया, उठिए, मैडम, मैंने उठिए कुछ नहीं प्लीज, किया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैडम, मैंने कोई धार नहीं लगाया मैडम, मैंने कोई धार नहीं लगाया मैडम, कोई धार नहीं सुनो, लगाया। झूठ बोलोगे तो इतनी मार पड़ेगी ना। स्वयंभू, आप जाइए। तुमने इसे छोड़ दिया? ये सच बोल रहा है। कैसे पता चला? स्वयंभू, इतने दिनों से इस प्रोफेशन में हूँ। आप जाइए। क्या हुआ? इसे क्यों छोड़ा? अरे मैं बोल रहा हूँ, 2 थप्पड़ लगते ही सब सच बाहर निकल आएगा। ये सच ही बोल रहा है। उसकी बॉडी में अभी भी टेम्परेचर है। कैसे पता चला? उसने जब मेरे पैर पकड़े थे, मैंने हाथ पकड़ के उठाया था ना, शरीर बुखार से तप रहा था। जीनियस, जीनियस माय डियर। तुम्हारा ये दिमाग ना म्यूजियम में रखने लायक है। हाँ, वो रख देना, लेकिन और कोई नहीं है। अब बहुत ढूंढा और कोई नहीं मिला। मुझे एक आदमी मिला है। ए, इधर आओ। क्या नाम है? पन्ना सरकार। इस इलाके में आप छुरी चाकू पर धार लगाते हैं? हाँ, लास्ट किस किस घर में धार लगाई थी? बहुत घरों में धार लगाई है। मित्रा के घर में धार लगाई है, वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती है, उनके घर में धार लगाई है। और और कौन? ऐसा तो और कोई। और किस घर में छुरी चाकू पर धार लगाई है आपने? एक बहुत बड़ा घर है वहाँ सामने, बहुत बड़ा बगीचा है और महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर। मुखर्जियों का घर? ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत बड़े लोग हैं। मुझे तो कभी नहीं बुलाते, लेकिन उस दिन पहली बार बुलाया था। अच्छा, किस पर धार लगवाई थी उन्होंने? मैंने धार लगाई थी। छुरी पर? हाँ, आपको कैसे पता? इस छुरी में? हाँ, यही है। कौन धार लगवाने आया था? जी, वो धार लगवाने आया था। कौन? घर का कोई नौकर? घर की कोई बहू या फिर घर का कोई आदमी आया था? हाँ। बागची जी, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? बीपी मत बढ़ाओ। तुम अभी तक सस्पेंडेड ही हो, मतलब लटक रहे हो। साधुदा की दया से ही तुम। शट अप। मेरे खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है ना? ठीक है, फिर मैं भी देख लूंगा। नंदी जी, आप बोलिए। देखिए तो, इनमें से कोई है क्या? देखिए तो। तो फिर धार लगवाने के चक्कर में वो अपनी ही गर्दन फंसा बैठा। सबके सामने मुंह काला हो गया। स्वयंभू, मैं समझ गई कौन मारने आया था, लेकिन मारने भेजा था किसी और आदमी ने। क्या बोल रही हो तुम? एक लंबी चेन। मास्टरमाइंड कोई और है। छुरी पर जो धार लगवाने आया था, उसके पीछे कोई और भी है। और जो तुम्हें मारने गया था, उसे भी हायर किया गया था। घर के सदस्य को हायर किया था? कैसे और क्यों? बाद में बताती हूँ। बाद में तुम्हें सब समझा दूंगी। दिस शो विल बी कंटिन्यूड माई डियर फ्रेंड। अभी भी फ्रेंड? कब लवर बन पाऊंगा भगवान जाने। आई लव यू माई डार्लिंग, आई लव यू। क्या हुआ? आओ।
कहाँ आया डार्लिंग? तुम इस कमरे में? हाँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज तुम यहां से चली जाओ। देखो, कुछ पलों के लिए ही सही तुमने मुझसे प्यार किया था, है ना? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता था। शट अप! मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बातें भूल कर भी मत करना जमाई जी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम हमारे घर के जमाई जी हो। धमकी दे रही हो मुझे? जगतधात्री, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे पुराने प्यार की दुहाई देकर तुमसे बोल रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। बार बार प्यार शब्द को बीच में मत लाओ, तुम मुझे नहीं जानते हो। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, और कोई जाने या ना जाने, मैं जानता हूँ। मैं जय सान्याल को भी जानता हूँ, मैं जगतधात्री को भी जानता हूँ। मैं जानता हूं तुमने यहां भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तुम इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती हो क्योंकि तुम बदला ले रही हो। यू नो व्हाट, तुम एक बहुत ही चीप मेंटालिटी वाली लड़की हो जो अपनी जिंदगी में मुझे नहीं पा सकी, इसलिए वो अपनी बहन से जेलस है, और उसी जलन से, उसी ईर्ष्या से तुम अपनी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी बहन के परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो, परिवार के बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो, और परिवार के लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हो, सिर्फ अपनी उस पावर का इस्तेमाल कर। पागलपन है ये, पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम। पागलों की तरह नहीं, मैं जो सच है वही बोल रहा हूँ, और ज्यादा बोलोगी ना तो मैं लॉबी में सबके सामने जाकर चिल्लाऊंगा, चिल्लाकर बता दूंगा तुम्हारा असली चेहरा क्या है। हम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उस डिपार्टमेंट के स्टाफ के तौर पर नहीं, भाई के तौर पर बहुत मार सकते हैं तुझे, पीट के सीधा कर सकते हैं। मैंने पहले भी तुझसे कहा है, मुझे तेरे ऊपर हाथ उठाने से सिर्फ मेरा रिश्ता रोकता है। तुझे मैं अपना छोटा भाई समझता हूं। कॉलर से हाथ हटा, हाथ हटा उत्सव, हाथ हटा उत्सव। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। उत्सव, शक की लिस्ट में तुम भी हो। क्या? हाँ। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, स्वयंभू का खून करने की कोशिश, ये कोई सीधा मामला नहीं है। इस घर में किसी न किसी को पता चल गया है कि स्वयंभू के शरीर में भी राजनाथ मुखर्जी का खून बह रहा है। इस घर में अगर स्वयंभू को अपना लिया गया तो बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा उसके नाम पर चला जाएगा। स्वयंभू भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगा, और यहीं से शुरू होते हैं सारे क्राइम। पैसा, पावर, पैसा और पावर की वजह से क्राइम की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तुम सोच भी नहीं सकते उत्सव। फिर भी तुम्हें बोलकर भी क्या फायदा, तुम तो खुद एक क्रिमिनल हो। एक बात तुम याद रखना जमाई जी, स्वयंभू का इस घर में खून करने की कोशिश की गई थी, और कौन वो खून करना चाहता था इसका मैं पता लगाकर रहूंगी। अच्छा, तो कैसे करोगी ये सब? क्योंकि उससे पहले ही तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है खुद कौशिकी मुखर्जी। अगर यहाँ से जाना भी पड़े उत्सव, तो उससे पहले उस खूनी का नकाब सबके सामने उतार के, उसकी शिनाख्त करके, उसकी सजा का बंदोबस्त करके तभी जाऊंगी, इससे पहले नहीं।
और ये है जगधात्री का प्रॉमिस। उत्सव, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जा सकते हो तुम यहाँ से। एक बात कहूं तुमसे उत्सव, रिक्वेस्ट, इस तरह इस कमरे में बार बार मत आना। मेरी बहन की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया है जगधात्री? अगर सिंपल इक्वेशन में डाले तो फिर a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला देबू भैया। लेकिन अगर इस a और b के बीच में कोई c या d होता है तो मतलब किसी और के शामिल होने की बू आ रही है। कौन हो सकता है? वो 15 लाख रुपए देवू भैया के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। उसके बाद घर के किचन से 8 इंच ब्लेड का चाकू लेकर उस पर धार लगवाई गई। उसके बाद ही रात को तुम्हारा मर्डर करने के लिए कोई कमरे में आया। उस आदमी को फिर सीसीटीवी फुटेज में क्या? राइट, सीसीटीवी फुटेज चेक करनी पड़ेगी। स्वयंभू चलो चलो मेरे साथ जल्दी। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, मेरी बीवी भी ना जासूसी का भूत हमेशा सवार रहता है। कब मुझे जरा सा प्यार देगी कौन जाने।